इलाके में जो लोग फलाह बहबूद का काम कर रहे हैं। तो इस हवाले से आप मुझे ज़रा कुछ बताइए कि आप लोगों का जो ये काम करने का तरीका है। पहले तो आप आपके जो ये आपके जो दोस्त हैं, आपका जो एक मोहल्ला कमेटी की तरह ही की एक आप लोगों के एक फ्रेंड्स का एक सर्कल है आप लोगों के लिए, कितने अच्छे से वैसे आप ये काम करते हैं? ये तकरीबन इसको 20 साल से अबव हो गए। तो पहले हम बुजुर्गों के साथ मिलके करते थे। कुछ चंद बुजुर्ग जैसे यहाँ शिक्षक हो गए या इंतकाल हो गया, तो फिर उनसे सीख के ये जगह हमने ली। अच्छा। फिर हम दोस्त आपस में मिलते हैं, तो हम मिलजुल के किसी भी प्रॉब्लम हो, मसाइल हो, तो अल्लाह के फजल करम से हल कर देते हैं। अच्छा, वैसे आप लोगों का मिशन क्या है? आप लोगों का जो ये कमेटी, अगर मैं उसको कह लूँ एक तरह से सीबीओ ही बोल दूँ, तो आप मुझे बताइए कि आपकी इस सीबीओ का मिशन क्या है? बेसिकली आप लोगों का मिशन क्या है? देखो, हमारा मिशन ये है कि अब कोई मजबूर है, अब रजा इलाही के लिए भी क्या हम कह सकती है, सियासी भी कह सकती है। मेरा खुद सियासी तंजीम से वास्ता है, सोशल वर्कर हूँ। और मिशन ये, जैसे कोई गरीब मजबूर आके अगर हमारे सामने फरियाद करता है और हमारे इख्तियार में है जितनी भी मदद करना, तो फिर हम दोस्तों की मदद से, अल्लाह के फजल करम से जितना हमसे हो सके हम उसकी मदद करते हैं। अच्छा, आपका वैसे ये तरीका कार क्या है काम करने का? यानी कि ऑल इन ऑल आप ही डिसीजन मेकिंग करती है या कुछ और लोग भी जो मुशावरत होती है? मतलब काम करने का तरीका कार क्या है ये वेलफेयर के? नहीं, बाद दफ़ा हम आपस में दोस्त मिलते हैं, बैठते हैं, बात भी करते हैं इस मौजू पे। बाद दफ़ा तकरीबन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभी जैसे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, मैं रब का शुक्रगुज़ार हूँ। और कुछ सियासी वसाइल भी है हमारे पास, तो हम देखते हैं कि इसकी काम की नौयत क्या है। क्या इसको माली ज़रूरत है, या इसको मेडिकल की ज़रूरत है, या डिलीवरी केस है, या उसके घर पे पानी नहीं आ रहा है, या बिजली का इशू है। जो हल हो सकता है मुझसे डायरेक्ट तो मैं कर देता हूँ, वरना अगर कुछ रिक्वायरमेंट है कैश की, तो फिर हम दोस्त आपस में मिलते हैं, बैठते हैं कि वो पूछते हैं कि आया वो मजबूर है भी या पेशा अगर है, तो इस मामले में हम आपस में बैठते हैं, मीटिंग होती है। इस हवाले से बैठते हैं। जी जी। लेकिन आप सारे काम करते हैं या दूसरों को कहते हैं कि भाई आप ये कर दीजिएगा, मैं ऐसा कर रहा हूँ? पैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ही कैश जो है उस असिस्टेंस दे रहे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस एक किसी भी खास मौके पर, तो आप दूसरों को भी काम वो डेलीगेट करते हैं या कहते हैं कि नहीं सारा कुछ काम मैं ही करूँगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अब जैसे मेरे पास कोई लेडीज़ आई कि मुझे अपनी बच्ची की शादी करनी है, मेरा शौहर नहीं है, बेटा नहीं है, 2 बेटियाँ हैं, वो ज़ोन में काम करती है, मेरे वसाइल नहीं है। तो अगर वो मेरे पास आई है, तो मैं दोस्तों को बोलता हूँ कि आप है ना 2-2 हज़ार का, 3-3 हज़ार का, उससे दोस्त को कहा आगे, मतलब एक कड़ी चलती रहती है, चेन सिस्टम है। अगर वो मेरे पास आई है तो मैं कर देता हूँ। अगर वो कहती है मुझे जूसर मशीन चाहिए, तो वो बाहर तक बात नहीं जाती। 3-4 हज़ार रुपये का काम है, वो मैं खुद अल्लाह के फजल करम से कर देता हूँ। अगर किसी और जो हमारे दोस्त हैं जो फलाई काम करते हैं इस तरह का, तो अगर उनको कोई बोलता है तो वो मुझे बोलते हैं यार आपके हिस्से में 2,000 रुपये है, किसी गरीब की मदद करनी है, या किसी के कफन दफन का बंदोबस्त करना है, या उसके पीछे का खाना करना है, या फौजी का खाना करना है, तो फिर हम उसको दे देते हैं, कि क्योंकि हम तो अल्लाह की रज़ा के लिए दे रहे हैं, तो हम दे देते हैं। अच्छा, आपको ये काम 30 साल से आप कर रहे हैं फलाह का वेलफेयर का काम, कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा। किस तरह के चैलेंजेस थे? पहले हम पे ना भरोसा नहीं किया जाता। अच्छा। लोग कहते थे कि ये पैसे ले रहे हैं, खा रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई इश्तिहार नहीं है, कोई स्टम्प पेपर, ऐसी कोई मतलब ऐसी कोई वो दफ्तर नहीं है, वेलफेयर दफ्तर नहीं बना हुआ हमारा। हम तो जहाँ चलते हैं अपना रोजगार रोजी करते हैं। किसी को सुन, जैसे आपको पता चला, फर्ज करो कि आप आए कि यहाँ पर शाहिद इमायती के पास चली जाए, वो अच्छा आदमी है, वो आपकी मदद करेगा, तो ऐसे करते थे। बाद दफा इल्ज़ाम भी लगे हम पे, और पर वो इल्ज़ाम को हम कान नहीं धरते। तो ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगे कि हमने पैसे खाए, वैसे सियासी लोग इल्ज़ाम हम पे लगे हैं। तो ऐसा अल्लाह का शुक्र है कि इसको हमने थोड़ा फेस तो किया, लेकिन निपटे कैसे आप उन चैलेंजेस से? नहीं निपटे। हम इसलिए निपटे कि हमारे पास रीज़न था कि हमने डोर टू डोर कभी किस चंदा नहीं किया। अच्छा। हम दोस्त थे आपस में जो घेरे दोस्त हैं, जो हमने उनसे लिया है, जितना उन्होंने मुझसे भी लिया है कि मुझे कहते शायद में 2,000 रुपये आप दे दीजिएगा, तो मैंने दे दिया।
और मुझे पता है वो बंदा ईमानदार है, बेईमान नहीं है। तो कह रहा है तो ऐसा बड़ा इशू है तो उसके लिए वो खाएगा नहीं, झूठ नहीं बोलेगा। तो अब जो कहते थे उनका मुंह बंद करते थे कि आपने दिया है हमें या हमने आपसे लिया है। वैसे ऐसी नौबत, इस टाइप की नौबत नहीं आई। चैलेंज जो आपने मुझे कहा उसकी नौबत ऐसी आई कि हमें अपनी जगह बनाने में, प्यार बनाने में, सोशल वर्कर शो करने में बड़ी जिद्दोजहद मेहनत करनी पड़ी है। जी। बहुत मेहनत की। रात को 4-4 बजे लोगों के घरों में मीटिंग करवाते थे। ईद वाले दिन अगर स्वीपर नहीं आए, गटर बंद, ऐसा हुआ कि हमने खुद भी गटर खोला। और कुर्बानी वाले दिन जैसे बारिश हो गई, हम अपनी गली की बात कर रहा हूँ, तो वाइपर लेके हमारे अपनी भी कुर्बानी होती है, तो हमने खुद भी पानी निकाला। बच्चों के साथ मिल के गली के मोहल्ले के बच्चे रात को चूना करना, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब किया। अच्छा, आप लोगों का जो ये आप 30 साल से काम कर रहे हैं, कभी आप लोगों ने खास यानी कोई ऐसा काम किया जिससे वो महज औरतों को फोकस करके किया हो, या माजूर अफराद के लिए आप कैसे क्या हर चीज माजूरों को हमने फोकस करके काम किया, या एक आजकल एक बहुत ज्यादा काम हो रहा है जी ख्वाजा सलाम के ऊपर जो काम हो रहा है ट्रांसजेंडर जिनको कह रहे हैं, क्या उनके हवाले से वो खास आप लोगों का आप कहेंगे हाँ जी हमने ये 6 महीने हमने ख्वाजा सलाम के ऊपर बड़ा हमने उनको ये प्लान किया, ये काम किया उनके लिए, क्या इस तरह की कुछ काम किया आप लोगों ने? नहीं, ऐसा तो नहीं किया। बल्कि जैसे आपने माजूर का मुझे कहा ना, जी। तो कोई माजूर होता है ना, अगर उसके माली हालात सही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जो कंपनी में मैनेजर हमारे जो दुआ सलाम वाले हैं या सुपरवाइजर दुआ सलाम वाले हैं, उनको रिक्वेस्ट करके कुछ मजदूरों को भर्ती करवाया ताकि अपने घर का सिस्टम खुद चला सके। बाकी ऐसा खास, हाँ लेडीज के ऊपर काम किया है। जैसे मदर एंड चाइल्ड का प्रोग्राम चल रहा है, जी जी। और सुख प्रोग्राम होता था अमन वालों का, अच्छा उसमें मैं सीडीए में था अच्छा। और उस पर काम किया है। फिर ये अभी आगा खान वालों का चल रहा है मदर एंड चाइल्ड का, वो अवेयरनेस देते हैं लेडीज को, मर्द को, तो वो हमने उनके साथ डोर टू डोर बाकायदा किया। और अभी पीपीएचओ वालों का काम चल रहा है, वो सीबीए उनकी बनी, उनकी सीबीए बनी है। जैसे कोई घर करीब डिलीवरी नहीं अफोर्ड कर सकता कोई, और हमारा यहाँ माहौल ऐसा है कि लेडीज 6-7 महीने से पहले हॉस्पिटल नहीं जाए। मिडिल क्लास तबका है, अवेयरनेस नहीं है, थी तो बहुत है पर अब वो लेना नहीं चाहते अवेयरनेस। तो उसके लिए फिर हम पीपीएचओ वाले या इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जी अब तो 3 महीने तो 7 महीने हो गए, 3-4 महीने का प्रोसेस है, फिर वो भी हमारे साथ ताउन करते हैं, तो डिलीवरी वगैरह उन गरीबों की फ्री में हो जाती है। ऐसा नहीं हम करवाते हैं, जेब से हमारे भी नहीं लगता, पर क्या है कि हमारी थोड़ी कोशिश से उस गरीब का भला हो जाए। आपको कैसे पता चलता है, आप क्या लोगों में मिलने जुलने के हवाले से आपको पता चलता है कि फलाने घर में एक औरत है जो 3-4 महीने के बाद उसको जरूरत पेश आएगी अस्पताल जाने की, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू पता चलता है आपको? नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे तकरीबन रहते हुए ठीक ठाक अर्सा हो गया। मैं यहाँ पर आया था 7 साल की उम्र में, अच्छा तो आज मेरी 42 है लगभग। अच्छा। तो सियासी पाकिस्तान दिवस में वर्कर हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ, वोटों के लिए लोगों के घरों में जाते हैं अच्छा और किसी की गली खुशी में जाते हैं। और मकानी लोग यहाँ ज़्यादा है, मतलब किराएदार है तो उनको भी 20-20 साल हो गए, अच्छा। तो हर गली में 4-8-10 घर ऐसे होते हैं जो हमें जानते हैं, जो पुराने रहे हैं। तो कोई रोता है गरीब है, कोई फरियाद करता है, कहते हैं कि डिलीवरी के लिए पैसे नहीं है, हॉस्पिटल वाले केस नहीं ले रहे, वैसा नहीं कुछ, मतलब कुछ आपकी सोच से कुछ आप मेहरबानी करें, एमपीए को दे दें, एमएलए को दे दें। तो बस उस तरीके से हम थोड़ा इस फील्ड में एक्टिव हैं। लोग आपसे खुद अप्रोच करते हैं इस हवाले से? बिल्कुल। अच्छा, ये तो माशाल्लाह। तो औरतों के हवाले से आपका ये काम है और माजूर अफराद, लेकिन ख्वाजा सराओं के हवाले से कोई ऐसा पेश नहीं आया कि ख्वाजा सराओं की ऐसे मदद की होगी या उनको काम दिलवाने में या ख्वाजा सराओं का इलाज करवाने में, इस हवाले से कोई? नहीं इस तरह बिल्कुल नहीं। इस तरह से नहीं। अच्छा, आपकी कोई पार्टनरशिप पे ये काम चल रहा है, यानी कि किसी इदारे ने कभी आपको इस साथ कोलैबोरेट किया कि भाई चलिए आप लोग तो ये काम करते हैं, हम आपको एड देते हैं, आप लोग ये कह रहे हैं कोविड में या उसके बाद या बारिशों में कोई ऐसा सिलसिला हुआ हो? नहीं ऐसा नहीं हुआ है। सिर्फ अभी जो लॉकडाउन लगा था ना, कोविड आया था, जी तो वहाँ पर थोड़ा हमारे साथ ताउन किया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ बैग दिए थे, उन्होंने ताउन किया। कुछ अल खिदमत वालों ने ताउन किया था, उन्होंने बैग दिए थे। कुछ सैलानी वालों ने बैग दिए थे कि आप ईमानदारी से आप उन हकदार तक पहुँचा देना जो खेने वाला है,
लॉकडाउन की वजह से उसका ठेला लग नहीं पाया, क्योंकि डेली का 1000 रुपये कमाने 700 कमाने वाले बंदे को, क्योंकि उसकी रोजी रोटी बंद हो गई। बाकी जो जोन में काम कर रहा है वो कहीं मैं गरीब हूँ, तो वो जोन में काम कर रहा है या किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो उसको सैलरी मंथली मिल रही है, या वो गरीब नहीं है, उसका चूल्हा जलेगा, सिर्फ उनको देना है, जैसे ठेले वाला हो गया, बर्गर वाला हो गया, तो जिनका रोज का काम है, मजदूर हो गया, उन तक पहुँचाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रात की तारीखी में पहुँचाया और किसी को पता भी नहीं चला कि हमने किसी की मदद की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कामयाब हुए। अच्छा, और क्या इश्यूज हैं इस इलाके के? क्या आप समझते हैं कि अगर इन इश्यूज पे काम किया जाए तो लिविंग कंडीशंस जो है मजीद बेहतर हो सकती है इस कच्चे आबादी की बिलखुसूस? मैं आपको मतलब धंधा की शुरू तरक्याती के हिसाब से तरक्याती कामों के हवाले से मजीद क्या किया जा सकता है कि यहाँ पे जो लिविंग कंडीशंस है लोगों की वो बेहतर हो जाए, मजीद कुछ बेहतरी आए? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको हेल्थ के हवाले से भी बता देता हूँ कि अगर यहाँ पर पानी के ऊपर काम किया जाए तो आप डायरिया यहाँ खत्म हो सकता है। यहाँ पे बहुत बड़ा इशू जो है ना वो पानी में सीवरेज का पानी आ रहा है, उससे बीमारियाँ जनरेट हो रही है, सही है उससे। और पानी की वजह से लोग क्या करते हैं, वो टैंक में गटर का पानी आके बाहर फेंक देते हैं, वो पानी बाहर खड़ा होता है, जो थोड़ा बहुत कहीं खड्डा होता है तो उससे क्या होता है, मच्छर पैदा होता है, मलेरिया होता है, डेंगू होता है। और बाकी तो आपको मालूम है, रास्ते तो आप देख कर आइए माशाल्लाह। अभी आप जिस इलाके से आए हैं समंदर को क्रॉस किया होगा, जी बिल्कुल क्या होगा, डेफिनेटली से है। बिल्कुल। अच्छा, और कुछ तजावीज़ दें, कुछ रिकमेंड करें कि क्या मजीद हो, क्या कर सकते हैं, कुछ रिकमेंडेशंस आपकी तरफ से? मतलब किस हिसाब से आप करना चाह रही हैं वो तो वो है, हम किसी इदारों को तो फॉलो नहीं करते अच्छा, कि आप आए ऐसे करें मत ये करें, वो तो हम ना करते हैं, न इन चक्करों में नहीं पड़े। हम जो अपने से हो सकता है वो करते हैं। कुछ रिकमेंडेशंस के से मुराद ये कि ये नहीं कि पैसे दें, लेकिन मजीद क्या तरक्याती काम, मजीद क्या हो सके? पानी की बात कर ली, डायरिया, बीमारियों के हवाले से बात, और मजीद क्या किया जा सकता है? नहीं, यहाँ पर जगह आपको सीवरेज का निज़ाम अच्छा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये पानी गंदा हो रहा है। मजीद ये कि आपको सिर्फ पानी पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जो टैंक है हमारे यहाँ पर, जो जिसमें लगभग 8-10 हज़ार गैलन पानी स्टॉक होता है, अच्छा, पहले बाहर रोड से आता है, उसमें स्टॉक होता है। अब वो पानी का जो टैंक है वो मेरे ख्याल में मैंने अपनी तारीफ में उसको धुलते भी नहीं देखा, और इस कॉलोनी को आबाद किए हुए 20 साल से ऊपर हो गया, तो वो टैंक धुला नहीं है, यानी उसके नीचे दलदल होगा, और उसका टैंक नीचे होने की वजह से और जितना भी बारिश का पानी होता है, लोगों के घरों का गटर का पानी होता है, वो टैंक के अंदर जाता है, तो वो टैंक एक दलदल बन गया। अगर इस पे काम किया जाए, सीवरेज पे काम किया जाए, रोज रस्तों पे काम कर दिया जाए, और तो बहुत बेहतर हो जाएगा। यहाँ के इलाके में भी एक तो ये बेहतर हो जाएगा कि अच्छे रास्ते की वजह से होने से कारोबार भी बढ़ता है। आपके यहाँ ठेले वाले आएंगे, आपके यहाँ गली में आपको लेडीज से वो शॉप लगा के बैठ सकेगी, उससे ये होगा कि लोगों को पीने का पानी साफ मिलेगा, बीमारी से बचेंगे। और जो अफोर्ड नहीं कर सकते आरओ प्लांट का पानी, आरओ प्लांट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, 60-70 रुपए की बोतल है पानी की, तो कम से कम वो उनकी 60-70 रुपए पर डे की भी बचे। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें अपने घर बुलाया, अपना कीमती वक्त दिया, नींद से उठकर बेदार करके खुद को और हमारे साथ बैठे। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और इस वक्त हमारी ये मीटिंग ख़त्म हुई है। CBO का की आई जो हम कर रहे हैं इसका हम इख्तिताम करते हैं, और ज़्यादा इसको बंद कर दीजिए।